ये सिर्फ अनार का बाग है और इसमें अनार के ही पेड़ है और इस बाग में लगभग अनार के 1600 पेड़ है और उन 1600 पेड़ों पर लगभग 40 टन अनार उगते हैं और एक अच्छा मुनाफा मेघराज सिंह जी कमाते हैं, वो भी राजस्थान में थार डेजर्ट में। वो कहते हैं ना कि मेहनत अगर की जाएगी तो मेहनत रायगा नहीं होती है। यहाँ पे वो मिसाल इस अंकल जी ने कायम की जिसका नाम मेघराज सिंह है, जिसने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। आप मुझे बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 75 ईयर। अगर लोग कोशिश करेंगे तो क्या मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है, मेहनत करो सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। मेघराज सिंह जी, आप मुझे बताइए ये बाग आपने कब बनाया? ये लगाया मैंने, लगाया है अनार का और खजूर का दोनों साथ में लगाए थे। ये 14 में लगाए हैं मैंने, 2014 में। 10 साल आज हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल में आपने कभी अनार बेचे अपने बाग में? अनार में 8 साल से बेच रहा हूँ। अच्छा, 8 साल से बेच रहा हूँ। तो कितना मुनाफा हो जाता है? मुनाफा हो जाता है 20-25 लाख का एक साल का। अच्छा, अनार में 20-25 लाख। हाँ। और कितने टन यहाँ पे? 40 टन माल जाता है। अच्छा, 40 टन माल। वो माल कहाँ कहाँ जाता है फिर? वो माल बेंगलोर जाता है, अहमदाबाद जाता है, झारखंड जाता है, जयपुर जाता है, काफ़ी सिटियों में जाता है। व्यापारी आता है यहाँ पर, वो लेके जाता है, अपने हिसाब से मंडी में बेचता है वो। तो मुझे बताया आपने ये बाग जो है ना थार डेजर्ट में होगा राजस्थान की, तो मैंने मुश्किल ट्राई करते हैं, देखो कुछ मेहनत की तो होता नहीं है, तो उनका मेहनत करते हैं, देखो कुदरत साथ लेगी तो हो जाएगा, तो हो गया, लग गया। तो मुझे बताया आपने एक साथ में पहले ट्राई 1500 पेड़ एक साथ में लगाए? एक साथ में। अगर नाकाम हो जाते तो 1500 एक साथ में? नाकाम क्यों होगा, ये तो विश्वास नहीं, तो मतलब कोशिश है, राजस्थान का अपने पेड़ नहीं है। तो फिर ये नाकाम होता तो फिर मतलब ट्राई भी आपने 1500 पेड़ पे ही की? हाँ, एक बार आके लगा लिया? एक साथ लगा दिया। ये अनार राजस्थान का अपना पेड़ है यहाँ? नहीं, ये महाराष्ट्र का है। मतलब आपने इसको बड़े टेक्निक से उगाया? हाँ, जो इसकी तकनीक होती है उस हिसाब से लगा दिया इसको, हो तो गया। क्या करना पड़ा इसके लिए आपको? इसको पहले तो ये पौधे लाने पड़े हैं महाराष्ट्र से, उसके बाद खड्डे खोद के वो उसमें लगा दिए, फिर पानी का सिस्टम है, वो ड्रिप सिस्टम लगा दिया मैंने। तो पानी कितना चाहिए दिन को इनको? पानी दिन को चाहिए कम से कम 15-20 लीटर। 20 लीटर डेली। हाँ। तो इतना पानी कहाँ से आता है? ये कुआं मैंने ट्यूबवेल खुदाया है, यहाँ पर पानी है। अच्छा, बोरवेल है। अच्छा, दिन भर पानी चलता रहता है? दिन भर चलता रहता है। तो जब गर्मी ज्यादा होती तब भी पानी तो पिलाना पड़ता 2 घंटा। उस वक्त फल होता है पेड़ों पे? जून नहीं होता, गर्मी में नहीं होता यहाँ। अभी ये सीजन आई हुई है तो ये मार्च तक चलेगी, मार्च के बाद में फिर खत्म। अच्छा, दवाई छिड़कना हो? हाँ, दवाई छिड़कनी पड़ती है, जड़ा में देनी पड़ती है, 2 चीज लगती है इसको। तो अनार मैंने देखा कि अक्सर अनार जो है उनमें कीड़े पड़ जाते, क्या मत? नहीं, इस अनार में कीड़े नहीं पड़ते, वो क्वालिटी की दूसरी होगी। अच्छा। इसमें कीड़ा होता ही नहीं है, कभी नहीं पड़ेगा। तो कितनी निगरानी करनी पड़ती? निगरानी तो करनी पड़ती है, एक पौधे को देखना पड़ता है, एक पेड़। हाँ, एक पेड़ को पानी चलता है कि नहीं चलता है, पानी किसमें बंद हो गया है, क्या है। अब रोज का रूटीन है? डेली का रूटीन है, हमेशा का। कितने बजे सुबह उठते हैं आप? सुबह उठता हूँ 6 बजे। 6 बजे? हाँ। फिर बाग में आ जाते हो? फिर 7-1 बजे चाय पानी नाश्ता करके स्नान वगैरह करके आ जाती है 7-7:30 में। अकेले में आप ये संभाल? अकेले में संभाल रहा हूँ। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आज के नौजवान ऐसा नहीं कर पाएंगे। न करेंगे, उनको करेंगे, मजबूरी करना पड़ेगा आखिर में। अच्छा। कब तक चलेगा, करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला ये कि ये राजस्थान में है जहाँ पर रेत ही रेत है। रेती डेजर्ट एरिया है। ये भी पहले डेजर्ट था, रेत ही रेत था। रेती थी और क्या था, ये देखो ना नीचे रेती है यहाँ पे। हाँ, घास उगी है, बाकी रेती एरिया है। डेजर्ट में क्या रेतीला है, रेगिस्तान ये क्यों कहते हैं इसको? रेती है, रेत है, कहीं भी जाओ आप। लोग कहते हैं रेत में कोई चीज उगती नहीं है। कौन कहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं 80%, 80% ये जो राजस्थान है ये तो बेकार पड़ा है। ये 800 लोग हैं इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ होता है यहाँ पर। सब कुछ कोशिश करो, यहाँ सेब, आपकी कश्मीर वाली सेब है वो भी यहाँ होगी। अगर राजस्थानियों को गाइडेंस की जरूरत है कि आप करेंगे उनकी? अब कोई आएगा तो करेंगे, आते नहीं, कोई नहीं आएंगे तो किसको करेंगे। तो काफी मेरे गांव में अभी कम से कम ये अनार के पौधे लगे हैं, वो 50 से 60 बगीचे लग गए। हाँ, मैंने लगाए, मेरी फसल आई, उसके बाद में लोगों ने देखा फसल तो आती है, तो लगाना स्टार्ट कर। लगाना क्या, कम से कम 50 बगीचे हैं हमारे गाँव में। हाँ, ये देख के लगाया उन्होंने। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेघराज सिंह जी, इनकी उम्र 75 ईयर है और इस उम्र में इन्होंने करके दिखाया। राजस्थान में इन्होंने 2 खूबसूरत बाग बनाए। ये जो देख रहे हैं ये अनार का बाग है और इस अनार के बाग में लगभग 1600 अनार के पौधे लगाए हैं। ये मजाक की बात नहीं है, आप सोचते हो कि कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे लगभग 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और जिसमें लगभग यहाँ की दीवारें पत्थर तपते हैं।
मॉर्निंग में मुझे उठना पड़ता है और एक एक पेड़ का चेकअप करना पड़ता है, क्या पानी प्रॉपरली उस पेड़ को मिला, क्या कोई बीमारी कोई डिजीज़ उस पेड़ पे तो नहीं लगी है। कितना मेहनत और मुशक्क़त का काम ये करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये आज सक्सेसफुल है। आज इसके बाग से लगभग 40 टन के अनार निकलते हैं और लाखों में इनका मुनाफा हो जाता है, वो भी राजस्थान के थार डेजर्ट में। 80% ज़मीन जो है वो बेकार पड़ी है। अगर लोग चाहेंगे उस डेजर्ट को एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डेजर्ट में, राजस्थान में कल्टीवेशन नहीं हो सकती है, लेकिन आप इनसे पूछे, मेघराज सिंह जी से पूछिए, जिन्होंने राजस्थान के इस रेत में ही, इस डेजर्ट में ही 2 बड़े बाग बनाए, जो बाग एक हाइब्रिड खजूर का है और दूसरा बाग हाइब्रिड अनार का है, जिस बाग में इस वक्त मौजूद हूँ। तो आप भी मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए और इनके पास आए, सलाह मशवरा लीजिए, आप भी कामयाब बन सकते हैं और राजस्थान एक दिन हरा भरा दिख सकता है अगर हम लोग कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए, इस बाग में आने के बाद में दिल खुश हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है जब आप इन हरे भरे पौधों को देखते हैं। 1600 पौधों को इन्होंने प्रॉपर पाइपें बिछाई है, जिन पाइपों से पानी की सप्लाई इन पेड़ों तक जाती है। ये देख लीजिए आप, ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम इन्होंने रखा है